So now we shall commence the press conference. We invite you to ask the questions you might have. Over to you, the media. तैयारी है मुझे लगता है। टेल अस हाउ दिस सॉन्ग हैपेंड। और जब भी आप कुछ करते हैं वो बहुत आदमी रिलेट करता है। प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो, रोमांस की बात हो, जिस तरह से पिक्चराइज करा गया है, इट लुक्स सो अमेजिंग। इट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू बी हियर कि तुमसे दूर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आपका नाम क्या है? नसीम खान। Naseem bhai, thank you so much first of all, and for the lovely comments of course. It took me long actually after summary EP जो हमने की थी 5 गानों की, उसके बाद इस गाने को थोड़ा टाइम दिया because I think because of the whole lockdown and corona thing going on, I was not in the mood to really sing romantic songs because of the whole thing. So that's why I took my time, did this song, and I met some new people here, Dr. Pranjal, and when I उनको सुनाया जब मैंने गाना तो उनको बहुत अच्छा लगा. So he said I want to produce this, and one thing led to another, and we had a permission to shoot in Kashmir. Aman shot it very well. Manara was there to make me look good in the video. So yeah, it was a win-win for me. गाना कश्मीर में शूट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? It was really good actually. मैं कश्मीर second time गया, and first time I've been there was for some other reason. I went to Amarnath actually. So this time I got some time to explore Kashmir. We went to Gulmarg, Sonmarg, और Sinthan Top. Yeah, it was. I think it's a beautiful place, and we have shot one video, but I think इतनी अच्छी जगह, इतनी अलग अलग तरह की लोकेशंस हैं, वी कैन एक्चुअली शूट 5-6 मोर वीडियोस देयर. मनारा, आपने तो वीडियो में जब देखा आपको, आई मीन ओवर हियर, Okay, या yeah, hi. तो बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे लग रहा था मैं वाचिंग द वीडियो. हाउ वाज इट शूटिंग ओवर देयर? Thank you so much for the compliment. I would like to take it like that. But it was definitely a wonderful experience. मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कश्मीर की हसीन वादियाँ देखूँ. I've always seen veteran actresses being there, shooting there. You have Rekha ji, you were shot there. You have Amrita Singh. You have so many beautiful actresses. So as a little girl, I always used to wonder. तब पता नहीं था कि actor बनना है. But I used to wonder कि कभी वहाँ जाके एक पिक्चर क्लिक करानी है. But because of my beautiful team, because of Gajendra, because of Aman, because of Pranjal sir, I got this opportunity to have the complete song. And as you said, मैंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया. I think it was my beautiful team who had put it together, all the efforts to make me look this beautiful on this very beautiful location. So बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. Thank you. हाय मनारा जी, कॉन्ग्रेचुलेसन, म्यूज़िक वीडियो की दुनिया में आपका डेब्यू है. तो आप अगर मुझे बताना चाहें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों ढेरों सारे म्यूज़िक वीडियो बन रहे हैं, तो आप अगर बता सकें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. मैं सबसे पहले जो हमारे जो हमारे डायरेक्टर हैं इस एल्बम के, अमन को मिली थी बहुत टाइम पहले, और वो हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अमेजिंग सा शूट करना चाहता हूँ. एंड वो हमेशा शूट करते रहते हैं, उनकी चलती रहती है 10-12 एल्बम हर महीने. और ऐसे ही घूमता भाई. हाँ, ऐसे सारा दिन. तो और मैं बहुत शाय किस्म की हूँ. मैं किसी को आगे जाके नहीं बोलती दैट आई वांट टू फीचर विद यू, या मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहती हूँ. बस हाय हेलो डिसेंसी एंड जस्ट गो होम. सो हम कई बार टकराते थे और वो हमेशा मुझे बोलते थे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता था ओके ओके फाइन. और अचानक से कोविड चल रहा था. सो थोड़ा सा टाइम लेके मैं शेयर करना चाहूँगी. सुबह के 11 बजे थे और मैं तो लेट उठती थी ऑनेस्टली. तो मुझे एकदम कॉल आया, अच्छा मनारा आप 2 दिन के बाद क्या कर रहे हो, आप कश्मीर आओगे शूट करने के लिए? तो मैंने बोला पहली बात तो लॉकडाउन चल रहा है,
तो हम कश्मीर कैसे जाएंगे, बट आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज लाइक हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, और मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, बट ही वॉज प्रिटी सीरियस. शाम तक आई गॉट द टिकट्स एंड आई वॉज इन दिल्ली, सो माई सिस्टर स्टाइल्ड मी फॉर दिस एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा, सो थैंक यू अमन फॉर दैट. एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले पूछा गाना भेज. So he sent me the song and I was just blown away by the mesmerizing voice of Gajendra. Yes, I was too excited. I was like, this is one song where I feel I should be, debuting in the world of music. So thank you to the complete team. गजेंद्र जी, हमने सुना है कि आप जिसके साथ भी काम करते हैं उसका कभी घाटा नहीं होता. तो अगर ओपनिंग लाइन बहुत बढ़िया थी, आगे आगे. तो अगर आप कुछ बता सके कि आपके प्रोड्यूसर एंड मनारा जी के साथ में कितना फ़ायदा हुआ. सी आई थिंक अभी आज सॉन्ग आया है एंड ये क्वेश्चन का आंसर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इफ दे विल गिव मी, उस बेटर रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है. तो आप लोगों ने गाना देखा, सुना, आपको कैसा लगा? दिस समथिंग आई वांट टू आस्क यू, कैसा लगा आप लोग? Fantastic. ओके, थैंक Just यू. love it. नसीम भाई वापस ना. I just love. It's not about me being alone. Ask anyone, they love it. They love it. तो ये जो चीज है, इससे ही पता लग जाएगा कि प्रोड्यूसर सर का यहाँ घाटा किया है मैंने कि नहीं किया. If the song is good, I think if the song is good, video is looking good, and everyone here, we have worked so hard to present this to you guys. तो इतने में खुश रहना मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब मैं मानता हूँ कि इतने में खुश रहना चाहिए कि अगर अच्छा निकल के आया है बाहर और गाना अच्छा बन के आया है, वीडियो अच्छा बन के आया है, तो उतना बहुत हो गया. मेरा सवाल अब डायरेक्टर साहब से है. क्या ब्रीफ था जब मैं गजेंद्र की बात करता हूँ या मैं मनारा की बात करता हूँ? हर एक सॉन्ग की एक स्टोरी लाइन होती है कि भाई ये कहानी है और यहाँ जाके ख़त्म होती है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस. तो आपका क्या ब्रीफ था? और जिस तरह का रेस्पॉन्स, आई नो, आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग. जब गजेंद्र है, मनारा है, व्हाट वाज योर ब्रीफ टू द स्टार कास्ट? जब मैं गजेंद्र से मिला इस सॉन्ग को लेकर, हालांकि मैंने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी तीसरा सॉन्ग है, तीसरा चौथा सॉन्ग हमारा, मैंने हमेशा बाहर ही शूट किया है और मैं हमेशा से ही लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ विद द कॉन्सेप्ट. मेरे जितने भी आप सॉन्ग्स देखोगे उसमें लोकेशंस ज़्यादा आपको एक्सप्लोर होती हुई दिखाई देगी. तो ये सॉन्ग भी जब हम साथ में थे तो मैंने बताया कि भाई कश्मीर में शूट करना है, तो कश्मीर में लोकेशन के नाम पे हमने गाना बनाया कि हाँ चलो ठीक है, ये गाना फिट बैठता है यहाँ पे, लोकेशंस वैसी है, कश्मीर है. तो साथ में बैठे, साथ में दोनों ने मिल के हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ थोड़ा सा रोमांस हो. रोमांस तो हमेशा गानों में होता ही है, दिल तोड़ के जाते हैं हर गाने में. तो वही साथ में बैठ के बनाया और गाना आपने देखा. अभी आप ही को पता लगना चाहिए एंड में क्या होता है. भाई बाकी बताएंगे आप. गजेंद्र, आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे हालात में, जैसे हम पैंडेमिक की हालात की बात कर रहे हैं, और आई नो यू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, you also very sensitive about what we facing being India or being global, whole world is facing it, उसके बावजूद कश्मीर जैसी लोकेशन जहां हम इतनी परेशानियां, इतनी पाबंदियां, इतनी पेपर वर्क कि आपको यहाँ शूट करना है या नहीं करना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मनारा, इवन आई वांट टू आस्क यू टू आल्सो, कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस जब हम ऐसे हालात में, एक्सट्रीम हालात में शूट करते हैं और इतनी प्यारी चीज़ सामने लेके आते हैं? गजेंद्र, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. So when we were going from Bombay to Kashmir, एक बार हम कश्मीर पहुंच गए थे. once we were out of the airport and we were in the taxi going to the location, तो तब सब ठीक हो चुका था because ज़्यादा लोग नहीं हैं, पहाड़ी माउंटेन एरिया है और you don't see a lot of people, so कोरोना का उतना वो भी नहीं था, केसेस भी ज़्यादा नहीं थे. तो but on the airport when we were traveling, there was a big hustle in terms Absolutely. in terms of the whole taking precautions for corona and doing tests. I think मैंने तो पिछले 2 महीने में इतने टेस्ट कर लिए कि यहाँ पे कुछ अभी भी लगता ही रहता है. So I think that was the only thing, but once we were in Kashmir, there were very less people where we shot.
तो इतना मोस्टली आवर यूनिट वाज ओनली देयर एंड I think Aman had a tough time taking precautions on the set and handling the unit. That was something he has done. I don't know anything about that actually. मैं तो आराम से ही था अपना. I used to just come for the shot. So Aman will tell you about it. Manara, So yeah, taking back to the same question, I think कश्मीर में शूट करने का जैसे आपने बताया कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. So I think everything was taken care by the production team completely. And मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे I would also like to say that people should look at promoting tourism for Kashmir because it's a beautiful place and that's when you visit people there, they get their livelihoods, which is very important in today's time. And honestly मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा because people there are very innocent, very pure hearted. और जैसे बताया गजेंद्र जी ने that हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, so the journey was 5 to 6 hours and I met so many people on my way because we were stopping at different locations. So my experience was beautiful. As far as video is concerned, more than COVID norms, I think the weather condition was such that we got the mountains and immediately उसके बाद fog आ गई. But अमन ने क्या visual निकाला है fog में भी, which is so beautiful to watch, and you made me look stunner for sure, and Gajendra as well. और हम नीचे आए तो बारिश हो गई, तो उनका तो मूड ऐसे ही हो गया था, बट उन्होंने फिर भी शॉट कंपोज करा which is again looking so beautiful. So of course COVID norms were taken into consideration, but also for us weather was also a big challenge. Check. Actually ये सब हमने एक बार के लिए भूल गए थे क्योंकि इतने दिनों बाद शूट करने को मिल रहा था ना. It was almost after an year. We wanted to do something, we wanted to shoot something. So ये सब छोटा लगने लगा था कि यार ठीक है ये सब कर लेंगे हम, चलेगा ये, अभी शूट कुछ ना कुछ निकालते हैं, गाना निकालते हैं, बहुत टाइम नहीं आया कुछ. गजेंद्र, आप यहाँ मौजूद हो और आपका गाना लॉन्च हो और आपसे अगर 2-3 लाइनें ना गवाई जाएं तो गुस्ताखी गुनाह होगा. बताओ क्या सुनोगे, बताओ. The current song. Okay. सुनी सी राहों पे चलना किसी दिन, हाथों पे थामे तेरा हाथ, गुमसुम से तारों के फूलों के नीचे करनी है बातें सारी रात. ये प्यारी प्यारी आंखें, ये मिस्री जैसी बातें, ये सारी ये सौगातें जा मेरी है दूरी ये मिटानी, मिल पानी होना पानी, है सारी जिंदगानी ये तेरी. हो अब तो जीना तुझको चाह चाह जीना, तू बरस जा तुझको घूट घूट पीना, दिल है प्यासा तू है इश्क का महीना, तू इश्क का महीना मेरी जान, ना होना तुमसे दूर, ना होना तुमसे दूर. Thank you. So now we shall commence the press conference. We invite you to ask the questions you might have. Over to you, the media. तैयारी है मुझे लगता है. Tell us how this song happened. और जब भी आप कुछ करते हैं वो बहुत आदमी रिलेट करता है. प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो, रोमांस की बात हो, जिस तरह से पिक्चराइज करा गया, इट लुक्स सो अमेजिंग. इट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू बी हियर कि तुमसे दूर. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आपका नाम क्या है? नसीम खान. Naseem bhai, thank you so much first of all, and for the lovely comments of course. It took me long actually after summary EP जो हमने की थी 5 गानों की, उसके बाद
इस गाने को थोड़ा टाइम दिया बिकॉज आई थिंक because of the whole lockdown and corona thing going on, I was not in the mood to really sing romantic songs because of the whole thing. So that's why I took my time, did this song, and I met some new people here, Dr. Pranjal, and when I उनको सुनाया जब मैंने गाना तो उनको बहुत अच्छा लगा. So he said I want to produce this, and one thing led to another, and we had a permission to shoot in Kashmir. Aman shot it very well. Manara was there to make me look good in the video. So yeah, it was a win-win for me. गाना कश्मीर में शूट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? It was really good actually. मैं कश्मीर second time गया, and first time I've been there was for some other reason. I went to Amarnath actually. So this time I got some time to explore Kashmir. We went to Gulmarg, Sonmarg, or Sinthan Top. Yeah, it was. I think it's a beautiful place, and we have shot one video, but I think इतनी अच्छी जगह, इतनी अलग-अलग तरह की locations है, we can actually shoot 5-6 more videos there. मनारा, आपने तो वीडियो में जब देखा आपको, I mean over here. Right there. Okay, yeah, hi. तो बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे लग रहा था मैं while watching the video. How was it shooting over there? Thank you so much for the compliment. I would like to take it like that. But it was definitely a wonderful experience. मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कश्मीर की हसीन वादियाँ देखूँ. I've always seen veteran actresses being there, shooting there. You have Rekha ji, you were shot there. You have Amrita Singh. You have so many beautiful actresses. So as a little girl, I always used to wonder. तब पता नहीं था कि actor बनना है. But I used to wonder कि कभी वहाँ जाके एक picture click करानी है. But because of my beautiful team, because of Gajendra, because of Aman, because of Pranjal sir, I got this opportunity to have the complete song. And as you said, मैंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया. I think it was my beautiful team who had put it together, all the efforts to make me look this beautiful on this very beautiful location. So बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. Thank you. हाय मनारा जी, कॉन्ग्रेचुलेसन. म्यूज़िक वीडियो की दुनिया में आपका डेब्यू है, तो आप अगर मुझे बताना चाहें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों ढेरों सारे म्यूज़िक वीडियो बन रहे हैं, तो आप अगर बता सकें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. मैं सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर हैं इस एल्बम के, अमन को मिली थी बहुत टाइम पहले, और वो हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अमेजिंग सा शूट करना चाहता हूँ. एंड वो हमेशा शूट करते रहते हैं, उनकी चलती रहती है 10-12 एल्बम हर महीने. और ऐसे ही घूमता भाई. हाँ, ऐसे सारा दिन. तो और मैं बहुत शाय किस्म की हूँ. मैं किसी को आगे जाके नहीं बोलती दैट आई वांट टू फीचर विद यू, या मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहती हूँ. बस हाय हेलो डिसेंसी एंड जस्ट गो होम. सो हम कई बार टकराते थे और वो हमेशा मुझे बोलते थे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता था ओके फाइन. और अचानक से कोविड चल रहा था, सो थोड़ा सा टाइम लेके मैं शेयर करना चाहूँगी. सुबह के 11 बजे थे और मैं तो लेट उठती थी ऑनेस्टली. तो मुझे एकदम कॉल आया, अच्छा मनारा आप 2 दिन के बाद क्या कर रहे हो, आप कश्मीर आओगे शूट करने के लिए. तो मैंने बोला पहली बात तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कश्मीर कैसे जाएंगे. बट आई वॉज सो एक्साइटेड. आई वॉज लाइक हाँ मैं आ जाऊँगी, और मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं. बट ही वॉज प्रीटी सीरियस. शाम तक आई गॉट द टिकट्स एंड आई वॉज इन दिल्ली. सो माई सिस्टर स्टाइल्ड मी फॉर दिस एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा. सो थैंक यू अमन फॉर दैट. एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले पूछा गाना भेज. So he sent me the song and I was just blown away by the mesmerizing voice of Gajendra. Yes, I was too excited. I was like, this is one song where I feel I should be, debuting in the world of music. So thank you to the complete team. गजेंद्र जी, हमने सुना है कि आप जिसके साथ भी काम करते हैं उसका कभी घाटा नहीं होता. तो अगर ओपनिंग लाइन बहुत बढ़िया थी. आगे
अगर आप कुछ बता सके कि आपके प्रोड्यूसर एंड मनारा जी के साथ में कितना फ़ायदा हुआ। सी आई थिंक अभी आज सॉन्ग आया है एंड ये क्वेश्चन का आंसर जितने लोग यहाँ बैठे हैं इफ दे विल गिव मी उस बेटर रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है। तो आप लोगों ने गाना देखा सुना, आपको कैसा लगा? दिस समथिंग आई वांट टू आस्क यू, कैसा लगा आप लोग? फैंटास्टिक। ओके, थैंक Just यू। love it. नसीम भाई वापस ना। It's just love. It's not about me being alone. Ask anyone, they love it. They love it. तो ये जो चीज है इससे ही पता लग जाएगा कि प्रोड्यूसर सर का यहाँ घाटा किया है मैंने कि नहीं किया। If the song is good, I think if the song is good, video is looking good, and everyone here we have worked so hard to present this to you guys. तो इतने में खुश रहना मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब मैं मानता हूँ कि इतने में खुश रहना चाहिए कि अगर अच्छा निकल के आया है बाहर और गाना अच्छा बन के आया है, वीडियो अच्छा बन के आया है, तो उतना बहुत हो गया। मेरा सवाल अब डायरेक्टर साहब से है। क्या ब्रीफ था जब मैं गजेंद्र की बात करता हूँ या मैं मनारा की बात करता हूँ? हर एक सॉन्ग की एक स्टोरी लाइन होती है कि भाई ये कहानी है और यहाँ जाके ख़त्म होती है, प्यार मोहब्बत इश्क रोमांस। तो आपका क्या ब्रीफ था और जिस तरह का रेस्पॉन्स आई नो आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग जब गजेंद्र है मनारा है। व्हाट वाज योर ब्रीफ टू द स्टार कास्ट? जब मैं गजेंद्र से मिला इस सॉन्ग को लेकर, हालांकि मैंने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी तीसरा सॉन्ग है, तीसरा चौथा सॉन्ग हमारा, मैंने हमेशा बाहर ही शूट किया है और मैं हमेशा से ही लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ विद द कॉन्सेप्ट। मेरे जितने भी आप सॉन्ग्स देखोगे उसमें लोकेशंस ज़्यादा आपको एक्सप्लोर होती हुई दिखाई देगी। तो ये सॉन्ग भी जब हम साथ में थे तो मैंने बताया कि भाई कश्मीर में शूट करना है, तो कश्मीर में लोकेशन के नाम पे हमने गाना बनाया कि हाँ चलो ठीक है ये गाना फिट बैठता है यहाँ पे, लोकेशंस वैसी है, कश्मीर है। तो साथ में बैठे, साथ में दोनों ने मिल के हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ थोड़ा सा रोमांस हो। रोमांस तो हमेशा गानों में होता ही है, दिल तोड़ के जाते हैं हर गाने में तो वही साथ में बैठ के बनाया और गाना आपने देखा। अभी आप ही को पता लगना चाहिए एंड में क्या होता है। भाई बाकी बताएंगे आप। गजेंद्र आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे हालात में, जैसे हम पैंडेमिक की हालात की बात कर रहे हैं, और आई नो यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट you also very sensitive about what we facing being India or being global, whole world is facing it, उसके बावजूद कश्मीर जैसी लोकेशन जहां हम इतनी परेशानियां, इतनी पाबंदियां, इतनी पेपर वर्क कि आपको यहाँ शूट करना है या नहीं करना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मनारा? इवन आई वांट टू आस्क यू टू आल्सो कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस जब हम ऐसे हालात में, एक्सट्रीम हालात में शूट करते हैं और इतनी प्यारी चीज़ सामने लेके आते हैं? गजेंद्र, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। So when we were going from Bombay to Kashmir, एक बार हम कश्मीर पहुंच गए थे, once we were out of the airport and we were in the taxi going to the location, तो तब सब ठीक हो चुका था because ज़्यादा लोग नहीं हैं, पहाड़ी माउंटेन एरिया है और you don't see a lot of people, so कोरोना का उतना वो भी नहीं था, केसेस भी ज़्यादा नहीं थे। तो but on the airport when we were traveling there was a big hustle in terms Absolutely. in terms of the whole taking precautions for corona and Press conference, thank you so much. Now we thank you guys, thank you so much for everyone for coming here, and आप लोग हर बार आते हैं and this give me a lot of encouragement कि इतनी खुशी से इतने अच्छे क्वेश्चन आप पूछते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, Thank you guys. Thank you so much. मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अमन ने जो डायरेक्ट किया है और जो गज्जू का हमारा जो जिस तरह से उसने गाया है इसको, मैं तो यही कहूँगा न होना हमसे दूर को बहुत टाइम हो गया था, बट बहुत ही अच्छे गाने के साथ कम बैक किया है। एंड अमन जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत खास, इन्होंने जो डायरेक्ट किया है, आपने देखी है वीडियो, आपको अब मैं एक अलग से नज़र आती है डायरेक्शन, पता लगता है कि कितनी मुश्किलों में डायरेक्ट की गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोजेक्ट, आई एम वेरी एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, बहुत ही बेहतरीन गाना शुरू। सर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे गाने के लिए? आपने गाना बहुत हिट है, सुपर हिट है, और सॉरी हाँ गाना बहुत हिट है। मैंने पहले कश्मीर में कभी शूट नहीं किया था, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने कश्मीर में शूट किया। कश्मीर के बारे में सुना बहुत था कि स्नो होता है, बर्फ़ होती है, बहुत कुछ सुना था मैंने, बट उससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में शूट कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत स्नो होती है, बहुत बर्फ़ होती है।
तो इतना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शूटिंग के टाइम पे भी। Frames भी बहुत प्यारे लगे। यस यस यस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरी टीम तो अगर आप इस गाने की BTS में जाके देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अमन खुद अपना कैमरा लेके खुद ही पहन के खुद ही कर रहे होते हैं। और गजेंद्र के साथ मैंने पहले भी काम किया है जी। मेरे बहुत सारे गाने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी रिलीज है। एंड गजेंद्र का कमबैक बहुत अच्छा था, ये जो गैप आया बीच में बहुत ही प्यारा कमबैक। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे भाई को करण को कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे, आपने ना अपना होना कीमती हमसे time दूर। तो मैं वही बोल रहा था इनको, भाई ना होना हमसे दूर। करण के साथ मैंने गाना किया है, हमने शूट किया था दुबई में, जी से रिलीज हुआ था, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और मेरे लिए आए बहुत अच्छा लगा। जी डेफिनेटली, एक तो अभी मैं शूट करके आया हूँ और बाकी मेरे साथ कर रहे हैं अमन के मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ मेरे साथ गाना कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट आई थिंक अमन जी के साथ। वो नहीं बताएंगे। वो फिर आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूछेंगे हमसे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, वो हो गया, उसको टाइम हो गया 1 हफ्ता पहले कि हाँ। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी, और थोड़ा सा अजीब हो जाता है जब आपका नाम मैच हो जाता है, तो कई लोगों ने बिना थोड़ी रिसर्च किए मेरा नाम लगा दिया था, जो कोई भी रैकेट वैकेट चल रहे थे, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने समझदारी से भी काम लिया, और मेरी मदद भी बहुत लोगों ने की, और काफ़ी जर्नलिस्ट आप लोगों ने काफ़ी बढ़कर, जब आप लोगों को पता चला तो सब जगह से रेक्टिफाई किया और लोगों को बताया, तो मेरी थोड़ी टेंशन कम थी, मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, बट थैंकफुली सब कुछ ठीक हो गया। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट। थैंक यू सर। चलो जी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सी आई थिंक यही एनकरेजमेंट चाहिए एक आर्टिस्ट को, यू नो, इधर इफ इट्स एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, तो ये जब आपका काम बाहर आके लोगों को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी म्यूज़िक, तो उसी के लिए ही बनाते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यही हमें हौसला देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस से सॉन्ग करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से था इफ़ आई एम डेब्यूटिंग इन अ म्यूज़िक एल्बम और एनीवेयर एल्स यू नो द सेटअप नीड्स टू बी अमेजिंग एंड आई एम अ म्यूज़िक लवर। मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा गाती भी हैं? नहीं इतने मतलब वो आप लोगों के ऊपर है। नहीं, मैंने कभी इनके सामने भी नहीं गाया, मुझे शर्म आती है, मतलब वो प्रोफेशनल्स के आगे मैं नहीं गाती, मैं आप लोगों के आगे गा सकती हूँ। मैं कान बंद कर लूँ। ले देखा। सो एनीवे बट मैं म्यूज़िक लवर हूँ। मेरी गाड़ी में हमेशा अमेजिंग सा म्यूज़िक चलता है, मेरे घर पे भी हमेशा स्पीकर्स अपडेट होते रहते हैं टू हेयर द बेस्ट वॉइस। सो आई वॉज वेरी श्योर व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग कि ये गाना मुझे करना है। एंड ऑफकोर्स गजेंद्र के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं जो इनको भी नहीं पता, इतनी बात नहीं हो पाई, बट हाँ। So I keep listening to his songs. They are always there in my playlist. And अमन जो है वो बहुत टाइम से मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते थे और कई गाने उन्होंने बताए भी मुझे, बट मुझे था कि करना है तो अच्छा गाना करना है। And luckily I had the complete package where I had mesmerizing voice of Gajendra, and he was also featuring in the video, and the stunner looks which have been created by our director. So I'm really happy. So take that singing वाला factor. I mean the Chopras are known for singing, you know. the Chopra होने दीजिए या बल्कि recently तो गाने सभी गा ही रहे हैं, ये तो act का और गाने वाला एक element आ ही रहा है. So I mean there are no plans ऐसे कुछ अगर आया आगे then तो you'll be able to do that or you'll be able to crack it with that. Well, he knows his secret, and now it is for world to know. Well, last lockdown I started singing on my Instagram,
and many of my friends, they really liked it. So when people were looking for different activities, to pursue, I persuaded that, and people kind of liked it. मैं बस fun में करती थी, कोई भी minus track उठा के गाना गाती थी, and a lot of people encouraged me. So I happened to record a cover, and if that cover is like liked by people, then maybe going forward I'll do something. But abhi I'm too shy to just go ahead and record a song. It's too big of a responsibility, and so one step at a time. हाँ जी. सी आई थिंक ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है. प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर मैं अपना वही ऑनेस्टली जो ईमानदारी से मैंने जो पहला गाना बनाया था उस ईमानदारी से अगर नहीं बनाऊंगा अब, और किसी प्रेशर की वजह से या व्यूज़ लाने की वजह से या हिट कराने की वजह से अगर गाना मैं बनाऊंगा, तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे काम के लिए भी, और जो लोग वेट करते हैं मेरा गाना सुनने के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट वो एक लड़ाई है जो मुझे अपने आप से ही लड़नी पड़ती है जब मैं गाना बना रहा होता हूँ. तो वो प्रेशर हटा के गाना बनाना जो मेरे मन का है, जो मैं चाहता हूँ लोग सुने और जो मैं चाहता हूँ शेयर करना लोगों के साथ, वही मैं बनाता हूँ. इसी सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा कि इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स बना रहे, तो उस चीज़ का चैलेंज आपके ऊपर है? अगर आई थिंक सी ए चैलेंज है फॉर श्योर. इट्स आई थिंक द करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड इज द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज फॉर श्योर है. क्योंकि क्या होता है रिक्रिएशन गानों में एक रिकॉल वैल्यू होती है. आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आप दोबारा सुन रहे हैं तो वो चलेगा. बट द थिंग इज अगेन आई विल कम टू बैक टू द सेम थिंग कि मेरे लिए स्पेशली गाना हिट होना उतना मायने नहीं रखता जितना लोगों को अच्छा लगना मायने रखता है. मैं उसके लिए जाता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, चाहे कम लोगों को अच्छा लगे चाहे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे. अगर पहुँचेगा गाना लोगों तक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा लगे. आई डोंट रियली गो विद द नंबर ऑफ व्यूज़ एंड हिट्स. तो वो थोड़ा मेरे लिए काम आसान रहता है मेरे दिमाग में, व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग. कमिंग बैक टू सॉन्ग, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? आई थिंक इट वाज प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी. वी वर मैं काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ नर्वस, बट शी वाज रियली गुड. ये नर्वस होते हैं. कितनी एल्बम्स कर ली? आई थिंक अबाउट 25 और 22 एल्बम्स ही हैज ऑलरेडी फीचर्ड एंड डन द वीडियो. या हाँ, एक्चुअली मतलब आई एम यूज्ड टू दिस, बट शी व्हेन यू हैव अ गुड को स्टार इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. एंड इट्स नाइस, मतलब हो जाता है. व्हेन वी आर स्टिकिंग टू हम जब स्टिक करते हैं कि इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, एंड व्हेन दैट इज हैपनिंग तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती. हाय, थैंक यू सो मच. When this line came to, so the first thing which came to me was this line, ना होना तुमसे दूर. And this is a very honest line which comes to I think everyone's mind, not in terms of just romantic thing, but अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, anyone you love, ये लाइन आपके दिमाग में आएगी कि ना होना तुमसे दूर. It's a simple line, it's a very simple line. So this line came in my mind, तो मैंने सोचा कि इस पे एक गाना बनाना चाहिए. तो then I started making the whole song. Thank you. मुझे लग रहा था आप ऐसे ही कुछ अटैकिंग क्वेश्चन करने वाले हो. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने पूछा ना, that was best. Yes, yo. He got you. Now you have to answer. Now I have to answer. So honestly, if I tell you just as friends, there are many options. Honestly.
But I am in a phase where I just want to meet a lot of people, hang out with a lot of people, and get to know a lot of people. And right now I'm in that phase where I'm enjoying that. And love is something which just happens. You don't plan anything like that. That okay, अब मैं इससे दूर नहीं होना चाहती, or you know vice versa things. So when it is to happen, it will happen. But right now I'm just in a phase of making a lot of friends, chilling with the friends. That's all about it. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार आने के लिए, थैंक यू। Thank you. हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लगा। जितना प्यारा गाना है उतना ही प्यारा वीडियो है। एंड आई थिंक गजेंद्र एंड मनारा दे आर लुकिंग फैबुलस एंड बहुत बहुत प्यारा वीडियो। आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन गजेंद्र हैज़ डन हिज मैजिक। यू नो गजेंद्र वर्मा के गानों में एक सिंप्लिसिटी होती है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स कम आउट अगेन एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई लव्ड इट। सोचिए we just announced actually right now कि my next song my next song is coming with Summer Productions and प्रांजल दादा and you know अमन के साथ आ रहे हैं and it's going to be a beautiful video for sure and remake का सवाल किसी ने किया था। I think आपने किया था। मेरा गाना is a remake. It's a remake of a very big song and like you know I think the recall value of remake songs are you know आज की जनरेशन के लिए रफ़ी साहब, किशोर दा, सिर्फ सिंगर्स जो यू नो जानते, काफ़ी जानने वाले वो ही सुनते हैं। आज की जनरेशन लिसन टू गजेंद्र एंड यू नो द न्यूअर आर्टिस्ट। सो रीमेक्स आर अ गुड वे टू कनेक्ट आर करंट जनरेशन टू द रूट्स एंड आई एम डूइंग दैट। आई एम डूइंग अ रीमेक विद प्रांजल दादा एंड सारेगामा से आएगा। सो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा एक अच्छा वीडियो एंड मैं रहूँगा वीडियो में। लाइक उसका प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि अगर रीमेक कर रहे हैं तो मतलब लोग कंपेयर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, criticism भी बहुत हद तक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिकॉज अगर आपने ओरिजिनल यू नो किसी ओरिजिनल सॉन्ग को रीमेक कर रहे हैं आप, पहली बात तो कंपैरिजन्स होंगी ही होंगी एंड मैंने अब तक जितने भी रीमेक किए आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट मेक इट साउंड लाइक द ओरिजिनल, जस्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग, आई कैप्चर द मूड ऑफ द सॉन्ग। सो अब तक रीमेक्स मैंने जितने किए यू नो देव ऑल वर्कड एंड आगे भी या आई मीन कंपैरिजन्स होंगी बट अगेन द ओरिजिनल इज़ एन ओरिजिनल एंड अ रीमेक इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल। आई फील आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप बिग बॉस से बिल्कुल दूर ना हो। बिग बॉस का अनाउंसमेंट किया है। क्या हम देखेंगे कि इस बार भी आप ऐसे दूर नहीं बल्कि बिग बॉस के नज़दीक जाएंगे? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। आएगी तो मैं बताऊंगा ज़रूर बिकॉज ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ माई लाइक यू नो देव मेड मी हु आई एम एंड बिग बॉस इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर ऐसी कोई खबर आई तो ज़रूर मैं बताऊंगा आप लोगों को, डेफिनेटली। हाँ हाँ हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली बिकॉज करण सर is known to be over the top, you know. Karan sir is out there and you know वो बहुत ही you know अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, controversies, मज़ा सब कुछ है and Big Boss is already so full of मसाला and you know ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी actually. I feel करण सर आ गए तो this time OTT पे बहुत मज़ा आएगा। I feel it's a very good decision. नहीं, मेरा आई थिंक दिस सॉन्ग का सबसे प्यारा लाइन वाज ना होना तुमसे दूर बिकॉज आई थिंक यू नो इट्स अ लव सॉन्ग फर्स्टली एंड आप अपने प्यार जिससे आप प्यार करते हो आप उसको हमेशा यही चाहोगे ना कि वो आपके करीब रहे, वो आपसे दूर ना हो। तो आई थिंक इट्स अगेन मैंने अभी आपको बताया कि यू नो गजेंद्र वर्मा इज़ वेरी सिंपल लिरिक्स, very beautiful pure lyrics and this is another example of that and I think this is the best line of the song. Thank you. Done. Thank you.